महाराष्ट्र की सत्ता अब शिवसेना के बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे के हाथों में जा चुकी है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना के निशाने पर है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में पूरे सियासी घटनाक्रम का जिक्र किया है और तमाम सवाल दागे हैं। शिवसेना ने सामना में लिखा है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद एक पल में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो भी कुछ समय रुककर लोकतंत्र की जीत के लिए आंकड़ों का खेल खेल सकते थे। विश्वास मत प्रस्ताव के समय भी हंगामा खड़ा करके कुछ विधायकों को निलंबित करवाकर वो सरकार बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना और अपने शालीन स्वभाव के मुताबिक भूमिका निभाई। जिन्होंने दगाबाजी की वो करीब 24 लोग कल तक उद्धव ठाकरे की जय जयकार किया करते थे। इसके आगे भी कुछ समय तक दूसरों के भजन में व्यस्त रहेंगे। वही संपादकीय में फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर भी सवाल उठाए गए। लिखा गया कि महाराष्ट्र में गुरुवार को जो हुआ उससे सत्ता ही सर्वोच्च और बाकी सब झूठ, इस बात पर मोहर लग गई। सत्ता के लिए हमने शिवसेना से दगाबाजी नहीं की, ऐसा कहने वालों ने ही मुख्यमंत्री पद का मुकुट खुद पर चढ़ा लिया, वो भी किसके समर्थन से। तो इस पूरी बगावत से हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसा भाव जो सरलता से दिखा रहे थे उनकी शह पर। मतलब शिवसेना से संबंधित नाराजगी वगैरह ये सब बहाना था। हमें हैरानी होती है तो देवेंद्र फडणवीस को लेकर, उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में वापस आना था लेकिन बन गए उप मुख्यमंत्री। दूसरी बात ये कि यही 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला चुनाव से पहले दोनों ने तय किया था, तो फिर उस समय मुख्यमंत्री पद को लेकर युति क्यों तोड़ी? ठीक है, अनैतिक मार्ग से ही क्यों न हो, तुमने सत्ता हासिल की, परंतु आगे क्या? ये सवाल बचता ही है, इसका जवाब जनता को देना ही होगा। कौरवों ने द्रौपदी को भरी सभा में खड़ा करके बेइज्जत किया और धर्मराज समेत सभी निर्जीव बने, ये तमाशा देखते रहे। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन आखिरकार भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। उन्होंने द्रौपदी की इज्जत और प्रतिष्ठा की रक्षा की। जनता जनार्दन भी श्री कृष्ण की तरह अवतार लेगी और महाराष्ट्र की इज्जत लूटने वालों पर सुदर्शन चलाएगी। बीजेपी की भूमिका को लेकर सामना में आगे कहा गया कि महाराष्ट्र के विधायकों को पहले सूरत ले गए, वहां से उन्हें असम पहुंचाया, अब वो गोवा आ गए हैं और उनका स्वागत बीजेपी वाले मुंबई में कर रहे हैं। देश की सीमा की रक्षा के लिए उपलब्ध हजारों जवान खास विमान से मुंबई हवाई अड्डे पर उतरे। इतना सख्त बंदोबस्त केंद्र सरकार कर रही है तो किसके लिए? जिस पार्टी ने जन्म दिया उस पार्टी से, हिंदुत्व से, बाला साहब ठाकरे से द्रोह करने वाले विधायकों की रक्षा के लिए। हिंदुस्तान जैसे महान देश और इस देश का संविधान अब नैतिकता के पतन से ग्रसित हो गया है। ये परिस्थितियां निकट भविष्य में बदलेंगी, ऐसे संकेत तो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि बाजार में सभी रक्षक बिकने के लिए उपलब्ध हैं। सामना में आगे कहा गया कि राज्यपाल और न्यायालय ने सत्य को खूंटी में टांग दिया और निर्णय सुनाया। दगाबाजी करने वाले विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई शुरू करते ही सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रोक दिया और दल बदल कार्रवाई किए बगैर बहुमत परीक्षण करें, ऐसा कहा। इसलिए विधिमंडल की दीवारों पर सिर फोड़ने में कोई अर्थ नहीं था। दल बदलने वाले, पार्टी के आदेशों का उल्लंघन करने वाले विधायकों की अपात्रता से संबंधित फैसला आने तक सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना संविधान से परे है।